Good morning, students. Yesterday, we started with the chapter of trigonometric functions, and we had the introductory part where we studied the definitions, we studied the trigonometric identities. Later, we had the signs of the trigonometric function, that is, in which quadrant which function is positive or negative. And the last point that we had yesterday was the trigonometric functions of the acute angles, standard angles, that is 0, 30, 45, 60 and 90. Now today we'll be starting with a question. It is a numerical based on the trigonometric functions. It is a numerical for 3 marks in your syllabus, and this numerical will give you the trigonometric functions for the angles which are in the standard form and the angles which are the multiples of 30, 45 and 60. See, in the chapter of angle and its measurements, we studied total 12 different angles. I'll just read out the names: 0, 30, 45, 60, 90. These are the 5 basic angles. Second quadrant के angle study किए थे 120, 135, 150. Third quadrant के 210, 225, 240 and fourth quadrant के 300, 315 and 330. सो ये जो बाकी के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, उनके अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशोज, मतलब साइन कॉस टैन अगर आपको निकालने हैं, तो देयर आर 2 मेथड्स इन द सिलेबस. द फर्स्ट मेथड इज द थ्योरेटिकल मेथड विच इज आस्क्ड फॉर 3 marks. द सेकेंड मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड दैट आई विल टीच यू in case if you want to find the answers quickly for your CET purpose. So today we'll be solving total 4 numericals. मैं आपको 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करोगे. तो आज के टॉपिक का हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स ठीक है. तो we'll start with the first angle. The first angle in the second quadrant, theta is equal to 120 डिग्री. मान लो अगर मुझे 120 डिग्री का साइन कॉस टैन से लेके कॉट सेक कोसेक तक के सब फंक्शंस निकालने हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर में माय फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट circle. Now what is a standard circle and what is a unit circle? तो standard circle मतलब the circle whose center is at origin, मतलब origin को center use करके आप एक arc draw करोगे, that is a standard circle. and unit circle मतलब the circle whose radius is equal to 1. मतलब ये जो distance है, ये जो distance है, वो distance कितना आना चाहिए? r is equal to 1. तो assumption number 1, point number 1, draw a standard unit circle. I'll mark the axis, x-axis and y-axis. Step number 2. यहां पे मुझे 120 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है. तो 120 डिग्री एंगल इज डेफिनेटली लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो एनीवेयर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट I'll assume a point px, y such that approximately, आपको एग्जैक्टली प्रोट्रैक्टर लेके मेजर नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली ये जो एंगल यहां पे हम लोग ने प्रिपेयर किया है, दिस एंगल विल मेजर थीटा इज इक्वल टू 120. समझ में आया? पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये सर्कल का रेडियस आप कितना भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. मैंने यहां पे 1 सेंटीमीटर नहीं, यूनिट मतलब 1. तो कोई भी आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, रैंडमली एक पॉइंट ले लो अकॉर्डिंग टू द एंगल एंड जॉइन दैट पॉइंट विद द ओरिजिन सच दैट द एंगल XOP इज द 120 डिग्री एंगल. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज, जहां पे ये पॉइंट आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में लोकेट किया है, वहां से कंपल्सरीली ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर ऑन द एक्स एक्सिस you have to drop a perpendicular. जहां पे ये पॉइंट है वहां से लेके x एक्सिस पे कंपल्सरीली x एक्सिस पे
आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है एंड लेट दिस परपेंडिकुलर इज m. गेटिंग इट? ये जो डिस्टेंस है OP, दैट डिस्टेंस इज 1. ये जो डिस्टेंस है OM, दैट विल बी x. हम लोग ने कल ही स्टडी किया था. दिस इज एब्सिसा एंड द वर्टिकल डिस्टेंस विल बी y. नाउ टेल मी, इफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज 120, तो ये जो इंटीरियर एंगल है ये वाला, वो कितने डिग्री का आएगा? तो इट विल बी अ 60 डिग्री एंगल, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर जिसे हम लोग बोलते हैं. ये 90 है, ये 60 है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये ट्राइंगल का, वो कितना हो गया? 30 डिग्री. नाउ यू हैव टू गो बैक इन योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस. यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल PMO बाय 30, 60, 90 theorem. What is the 30, 60, 90 theorem? Side opposite to 30 degree is half the hypotenuse. Now in this triangle, side opposite to 30 क्या है? The x side. So therefore x is equal to half, और hypotenuse क्या है? 1. तो half multiplied by 1 is equal to half. Similarly, side opposite to 60 degree is equal to √3 upon 2 times the hypotenuse. तो ये ट्राइंगल में साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है? तो इट इज y. So y is equal to √3 upon 2 and hypotenuse is 1. So multiplied by 1. So it is √3 by 2. Now you will be wondering, why did we find the values of x and y? Because अगर आपको कोई भी ट्राइंगल में, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रहता है? द ऑपोजिट साइड, द एडजेसेंट साइड, द हाइपोटेनियस. वी हैड द हाइपोटेनियस एंड यूजिंग 30, 60, 90 वी कैलकुलेटेड द एडजेसेंट एंड द ऑपोजिट साइड. अभी पहले you have to write the coordinates of the point P, because ये पॉइंट जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट लिखते हो तो उसके साइंस भी बहुत मैटर करेंगे. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव रहता है, तो यहां पे आई विल राइट -½ क्योंकि x की वैल्यू हाफ है, एंड y विल बी पॉजिटिव, तो यहां पे आई विल राइट √3 upon 2. Now using this point and the definitions of trigonometric function, will write the sine, cos, tan, sec, cosec, cot functions of the angle theta. कैसे लिखेंगे? तो देखो, we know that what did we study yesterday? Sine theta is equal to y upon r. But what is y? √3 by 2. What is r? R is the one radius and the theta angle is equal to 120. तो यहां पे I'll say therefore sine 120 is equal to y, that is √3 by 2 upon 1. तो अगर डिवीजन में 1 है तो that doesn't matter and the answer is √3 by 2. तो now sine 120 की जो वैल्यू है, the standard angle 120, sine 120 is equal to how much? √3 by 2. Similarly, cos theta is how much? It is x upon r. So therefore cos 120 is equal to, now what is x? It is -½ and divided by r, which is 1. So can I say it is -½? So sine 120 is positive, second quadrant. Cos 120 is negative, it is second quadrant. And if you have the values of sine and cos, you can find the remaining ones. Tan 120 is equal to sine upon cos. तो ये दोनों जो 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड √3 upon -1 विल गिव मी -√3. अभी tan का रेसिप्रोकल क्या रहता है? cot. तो यहां पे आई विल राइट cot 120 is equal to -1 upon √3. साइन का रेसिप्रोकल क्या रहता है? कोसेक. तो कोसेक 120 is equal to 2 upon √3. And what is the reciprocal of cos? That is sec. So sec 120 is equal to -2. So this question
is asked for 3 marks in your paper, जहां पे आपको कोई भी एक एंगल डिग्री या फिर रेडियंस में दिया रहेगा, बट दैट एंगल विल बी अ स्टैंडर्ड एंगल आइदर ऑफ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आपको यहां पे 30, 60, 90 एंड एज वेल एज मेनी एग्जाम्पल्स विल हैव 45, 45, 90 का थ्योरम. उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा. तो ये ट्राइंगल का रूल यूज करके आपको रिस्पेक्टिव एंगल्स के जितने भी 6 फंक्शंस हैं उनकी आपको वैल्यू निकालनी है. बट यहां पे आपको एक ध्यान में रखना है कि अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा एंड ऑल द रिमेनिंग फंक्शंस विल गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल आई विल टेक एन एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें मैं आपको 45, 45, 90 का एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में along with 120, the remaining angles that you have to derive as an homework will be 135 and third one will be 150. ये एंगल अगर 135 का है तो अंदर वाला एंगल आप निकालो, that will be 45. तो ऑटोमेटिकली ये भी 45 हो जाएगा. तो यू विल हैव टू यूज 45, 45, 90. एंड अगर ये 150 लिया आपने तो ये अगर यहां पे एंगल जो है वो 30 हो जाएगा एंड ये एंगल विल बी 60. तो वापस वो ट्राइंगल में आप यूज करोगे 30, 60, 90. तो ये दोनों एंगल्स आप सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ट्राई करो. आई विल शो यू सम एंगल्स फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट.